तो गाइस एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर चैट जीपीटी, प्रोपेलेक्सिटी और कोपायलट जैसी बहुत सारे जो एप्स हैं उन पर इंक्रीज हुआ है 527% का सर्चेस वैल्यू। जहाँ पर लोग अब गूगल पे सर्च नहीं कर रहे, इन सब जगहों पर यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और आपको क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स लेने होंगे अगर आप भी अपनी वेबसाइट को इस तरह की जनरेटिव एआई जो एप्स हैं या ब्राउजर्स हैं उनके ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 यहाँ पर आ गया और ये हमारी पहली वीडियो है जो हम लोग बना रहे हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। और मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या यहाँ पर स्टेप फॉलो करेंगे कि आपका भी जो कैटेगरी है या इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जब भी कोई चीज़ें सर्च करें तो आपके पेजेस भी यहाँ पर आ जाइए, आपकी वेबसाइट भी यहाँ पर रैंक हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस द क्वेश्चन इज व्हाट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट सो दैट एआई ड्रिवन सर्च इंजन्स एंड जनरेटिव मॉडल्स लाइक गूगल एआई ओवरव्यू, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, क्लाउड और ईटीसी जितने भी और बाकी सारे यहाँ पर ऐप हो या बैप, ठीक है, अंडरस्टैंड ट्रस्ट एंड रेफरेंस योर ब्रांड और वेबसाइट when they generate answer for users. In simple words, SEO helps your rank links, GEO help to become the answers. So instead of only focusing on blue links like geo focusing on being cited, summarized or recommended by AI systems. So it is something like कि जब भी आप यहाँ पे एक तरह का प्रोसेस है कि आप अपने कंटेंट को जो सर्च इंजन है, जो एसईओ है, उसके साथ साथ अब आप यहाँ पे जितने भी ये ऐप हैं या वेबसाइट्स हैं, जितने भी ये एआई ड्रिवन सर्चेस हैं, जितने भी ये टूल्स हैं, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, तो आप उनके लिए अपना कंटेंट अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रहे हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स ओपन चैट जीपीटी। सो आपको एक नॉर्मल आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं सपोज कर लूँ बेस्ट रियल स्टेट कंपनी कंपनी इन बैंगलोर। सो मैंने ऑप्शन डाल दिया, ओके। सो अब देखना आंसर क्या आएगा कि लाइक प्रेस्टीज ग्रुप, सोफा लिमिटेड, ब्रिगेड ग्रुप, पूर्वांकरा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, आरएमसी क्रॉप्स और ये सब। तो इस तरह से ऑप्शंस के लिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो अपना कंटेंट है ना उसको अब ऑप्टिमाइज इतने अच्छे से करना है कि जब एआई ओवरव्यू पे वो आए तो वो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट लिस्ट हो, जैसे यहाँ पर ये सारे वेबसाइट या बिजनेसेस यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट है। वहीं पर अगर आप सेम ऐसा कुछ रिलेटेड सर्चेस करेंगे, बेस्ट रियल स्टेट कंपनी या फिर बेस्ट स्टेट कंपनी इन बैंगलोर, तो आपको वहां पर भी हो सकता है कि नॉर्मली जो एआई ओवरव्यू बेस्ड आंसर्स होते हैं वो आपको मिल जाए। और हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप एआई ओवरव्यू पे कैसे अपना जो वेबसाइट है उसको आप लिंक कर सकते हैं या फिर वहां पे कैसे आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को या किसी तरह की सर्विसेज को आप यहां पर ऑप्टिमाइज करते हैं जो एआई ड्रिवन सर्च इंजन फ्रेंडली हो और जो जनरेटिव मॉडल जैसे यहां पर चैट जीपीटी, प्रोपेक्सिलिटी, जेमिनाई, जितने भी अदर्स यहां पर क्लाउड बेस्ड ये जनरेटिव मॉडल्स हैं, वहां पर आपकी जब रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी सर्च हो तो आपकी वेबसाइट वहां पर आए। इसी के लिए आपको यहाँ पर अब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 527% जो सर्चेज हैं वो अब ना कि गूगल पे ना सर्च होके वो डायरेक्टली आपके जिमिनाई पे सर्च हो रहे हैं, क्योंकि अब देखेंगे तो एंड्रॉइड पे जिमिनाई डायरेक्टली आ गया है, करेक्ट, या फिर चैट जीपीटी के एप्स वगैरह पे सर्चेस हो रहे हैं। तो आप खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप पहले कितना यहाँ पर डायरेक्टली गूगल किया करते थे और अब आप कितना यहाँ पर इन सारे मॉडल्स बेस्ड ऐप पे डिपेंडेंट हैं। ओके, तो इसी तरह से तो अगर आप यहाँ पर एक एसईओ वाले बंदे हो, आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हो, तो आपको अपना बिजनेस को अब यहाँ पर भी लिस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज जियो यूजफुल फॉर? एसईओ डेवलपर्स के लिए नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ओनली कीवर्ड बेस्ड ऑप्टिमाइज टू इनिशियल बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन।
अब आप नॉर्मली कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, जो आपका जो वैल्यू है, एंटिटी है और कॉन्टेक्स्ट है, उसके बेस पर अब आपको यहाँ पर कीवर्ड अपने ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे। मस्ट लिंक बियॉन्ड गूगल एसआरपीज, और आपको यहाँ पर एसआरपी जो इन सर्च इंजन है जैसे डक डक गो, गूगल, याहू वगैरह, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को और सोचना पड़ेगा कि आप और किस तरह से उसको इतना बेहतर बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इन सारे मॉड्यूल्स पर आ जाए। स्ट्रक्चर डेटा आपको लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अथॉरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, और क्लियरिटी पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा अपने कंटेंट के ऊपर। आपका जो भी कंटेंट है उसके लिए आप डाटा, स्ट्रक्चर डाटा यहाँ पर बनाए, हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी बेस्ड आपका कंटेंट होना चाहिए, जो मैं पहले से कह रहा हूँ EEAT, आपको उसका ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। वेबसाइट्स ओनर एंड फाउंडर्स के लिए जैसे ट्रैफिक विल नॉट कम ओनली फ्रॉम गूगल्स एनीमोर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारे मॉड्यूल्स पे भी चीज़ें सर्च हो रही हैं। AI टूल सेंड्स ब्रांड मेंशंस इन डायरेक्ट ट्रैफिक एंड हाई इंटेंट यूजर्स। सो वहीं पे जैसे मैंने अभी आपको सर्च किया, सपोज आप रियल एस्टेट की जगह कुछ भी यहाँ पर जींस सर्च कर रहे हैं, आप कोई भी स्पीकर सर्च कर रहे हैं, आप इवन स्पीकर्स में भी, एक कंपनी के स्पीकर्स में बेस्ट यहाँ पर आप कंपटीशन देख रहे हैं, राइट? तो उनके लिंक्स आ जाते हैं लैंडिंग पेजेस के साथ साथ। तो उस तरह से आपको यहाँ पर ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए इन सारे मॉड्यूल से अपने जो वेबसाइट्स ओनर हैं उनको अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जियो प्रोटेक्ट्स फ्यूचर विजिबिलिटी व्हेन क्लासिक एसईओ क्लिक ड्रॉप्स। तो मोस्टली जैसे मैंने आपको बोला कि कितने ही लोग अब यहाँ पर आपका जो सर्चेज हैं उसके लिए यहाँ पर काम करते हैं, करेक्ट? बिजनेस जैसे रियल इस्टेट हो गया, सेल्स प्रोडक्ट हो गए, एजुकेशन हो गया, लोकल सर्विसेज हो गए। जियो बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल्स, एआई प्रेफर्स ब्रांड दैट साउंड रियल, अथॉरटिवनेस एंड कंस्टिट। तो जिस तरह से आपने याद है पहले जब जस्ट डायल आया था या सुलेखा आया था या कोरा आया था, तो हम लोग पहले सर्च करते थे कि बेस्ट कॉलेज कहाँ पे है। अगर मैं दिल्ली में हूँ और मैं पूना में कोर्स ढूंढ रहा हूँ या वाइस वर्सा कर रहा हूँ, तो आप कोरा पे यहाँ पे लोगों के आंसर्स देखते थे कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे। तो उसी तरह से लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग अब कोरा, जस्ट डायल से शिफ्ट होके, इवन गूगल से शिफ्ट होके अब इन सारे मॉडल बेस्ड पे यहाँ पे सर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि एक समरी मिल जाती है आपको। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके सर्च नहीं करना है। आप इवन और ज्यादा यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग देंगे और ज्यादा अच्छे से बोलेंगे कि मेरे को जीरो नॉलेज है, बिकम, इवन आप उसको प्रोफेसर बना सकते हैं, करेक्ट? लाइक थिंक लाइक अ प्रोफेशनल, थिंक लाइक अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, थिंक लाइक अ मैथ टीचर, थिंक लाइक अ डिजिटल मार्केटर, थिंक लाइक अ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? देन बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरी। तो ये ज्यादा बेस्ट है, आपको ज्यादा एप्लीकेशन पे नहीं आना, ज्यादा वेबसाइट्स पे आपको अब सर्च नहीं करना है, करेक्ट? तो जो फाउंडर्स हैं, जो एसईओ डेवलपर्स हैं, उनको अब क्या करना है, ये सारी चीजें अब ऑप्टिमाइज करनी होगी अपने वेबसाइट्स के लिए। वाई एसईओ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन 2026, वाई जीईओ, सॉरी। तो जीईओ ओवर गूगल ओवरव्यू विल आंसर मोस्ट इंफॉर्मेशनल क्वेरी, जो हम मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ हूँ। यूजर विल यू आस्क फुल क्वेश्चन, नॉट शॉर्ट कीवर्ड्स, लाइक नाउ पीपल विल बी लाइक आस्किंग टू मैनी थिंग्स, करेक्ट? लाइक जैसे मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, इट इज गुड टू बाय अ 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर इन दिस लोकेशन इन दैट अमाउंट, और शुड आई गो विद द रेंटल थिंग्स, करेक्ट? तो वो एक एनालिटिकल्स हो गया। अगर आप वो नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो यू हैव टू विजिट 2-3 वेबसाइट्स, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन वॉट एवर दे आर ऑफरिंग यू, वॉट एवर द आंसर गिवन बाय द चैट जीपीटी, जेमिनाई और जो भी है, देन यू कैन क्रॉस आंसरिंग, वहीं पर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब उसके लिए आपको दोबारा से सर्च नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट? तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, आपको ऐसे समराइजिंग बेस लेके आने पड़ेंगे, और ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि और लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैनी सर्चेस विल एंड विदाउट क्लिक्स, बहुत सारे सर्चेस विदा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिना क्लिक्स के चले जाते हैं, तो उसी के लिए भी लोग यहाँ पर ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं। AI असिस्टेंट विल सजेस्ट ब्रांड, टूल्स एंड वेबसाइट डायरेक्टली। तो AI असिस्टेंट आपको डायरेक्टली बोलेगा कि अगर आप सर्च कोई भी एसईओ के लिए बेस्ट टूल कौन सा है, रैंक मैथ है, ऑल इन वन एसईओ है, या फिर योस्ट एसईओ, देन दे विल गिव यू द कंपटीशन, दे विल गिव यू द प्राइस बेस्ड डिफरेंस, ऑफ फीचर्स बेस्ड डिफरेंस, और आप किस लेवल पे हो उस बेस पे, करेक्ट? सो इस तरह के आपको आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो द रियल क्वेश्चन इज योर वेबसाइट रैंक और रिकमेंडेड? द सेकंड वन, इफ एआई डजंट अंडरस्टैंड यू, यू डोंट एग्जिस्ट। सो आपको क्या समझना है, पहला क्वेश्चन जो है, इज योर वेबसाइट रैंक और रिकमेंडेड? तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो रही है, या फिर सिर्फ रैंक हो रही है और उसमें कुछ है नहीं। लाइक कहने का मतलब ये है कि रैंक आपने करा दिया, लेकिन उससे रिलेवेंट कोई सर्चेज नहीं है, उससे रिलेवेंट कोई ऑप्शन भी नहीं है, या आपने इंफॉर्मेशन ही उतनी अच्छे से नहीं दी।
तो एआई को समझने के लिए जो भी क्वेश्चन अगर आपको ट्रिगर करानी है अपनी वेबसाइट को, तो उसका यही है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो। सबसे पहले आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? तो यही तभी ज़्यादा जितना रिकमेंडेड होगा गूगल के थ्रू और दूसरे अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं उनके थ्रू, तो उतना ही आपका जो आंसर्स है या किसी भी मॉड्यूल के थ्रू आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मिलेगा। देन एसईओ वर्सेस जियो, क्लियर डिफरेंस, एक्सपेक्ट गोल रैंक ऑन गूगल एसईओ में। तो आपको यहाँ पर जियो में आपको जो है एआई के लिए करना पड़ता है जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फोकस कीवर्ड्स एंड बैकलिंक्स से। अभी आप देखिए यहाँ पे जियो में लाइक एसईओ में क्या करते थे हम लोग, सिर्फ कीवर्ड और बैकलिंक और जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है? देन जियो में आपको क्या है कि एंटिटीज, क्लियरिटी और अथॉरिटी काफी ज्यादा होना चाहिए कि आप कौन है, आपकी आपकी जो वेबसाइट है उसका अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि नहीं है, क्लियरिटी अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर गोल, अबाउट योर पेज, अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, करेक्ट? अथॉरिटी कि आप कितना अच्छे से डोमेन अथॉरिटी बना के रखे हुए हैं, राइट? तो उसके लिए क्या है, आपको बैकलिंक्स लगेंगे लेकिन स्पैमी वाले नहीं। आपको फिर से वही ईईएटी जाना पड़ेगा, क्वेश्चन जितने अच्छे हैं उन सब क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, रैंक कराना पड़ेगा और उनका जो भी डिटेल्स है अच्छे से आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। कंटेंट ऑप्टिमाइज पेजेस, हेल्पफुल एक्सप्लेन्ड आंसर, ट्रैफिक सोर्सेज गूगल सर्च और ये एआई टूल्स प्लस सर्चेज और असिस्टेंस, यूजर बिहेवियर, क्लिक एंड ब्राउजर। तो जो आप देखते हैं एसईओ पे जो भी सर्विस चाहिए आप क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं, देन आपको जो भी सर्विस चाहिए उसके लिए आप कॉन्टैक्ट फिल करेंगे या फिर अगर आपका नॉर्मली जो सर्च इंटेंट है उसके बेस पे जाएगा। मोस्टली इसमें आज को डिसाइड है, ज़्यादातर सर्च इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट है आपका, जहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन दे विल चूज। ओके, मेजरमेंट, रैंकिंग एंड ट्रैफिक पे कि आप जब जियो लाइक एसईओ करते हैं तो आप देखते हैं ना कितना ट्रैफिक आया, कौन सा वेबसाइट, कौन सा पर्टिकुलर पेज मेरा रैंक हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या है, मेंशंस, इटरेशंस, रेफरल्स, कितने सारे आपको यहाँ पर कितने टाइम पे क्वेरी के लिए या आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री क्वेरीज के लिए आपको मेंशन किया है टॉप 10 में या टॉप 5 में या टॉप 2 में, देन उसके ऊपर कितने आपको यहाँ पर क्लिक्स मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। एसईओ स्टिल इम्प्रूव इम्पोर्टेंट, एसईओ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, बट अब आपको यहाँ पे जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उस पर भी आपको अब यहाँ पर ध्यान देना होगा। हाउ जियो एक्चुअली वर्क्स, सिंपल फ्लो। तो किस तरह से काम करता है, एआई रीड्स योर कंटेंट, एआई आपका जो कंटेंट है वो पढ़ेगा जो भी आपकी वेबसाइट पे है, अंडरस्टैंड करेगा अपनी एक्सपर्टीज या आपकी एक्सपर्टीज की बेस पे, देन उस पर डाटा बेस हो जाएगा। एआई ट्रस्ट योर ब्रांड, तो एआई को आपका ब्रांड ट्रस्ट, लाइक ट्रस्टिंग बहुत जरूरी है, करेक्ट? आपने बहुत अच्छे से कंटेंट बनाया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास एचटीटीपीएस नहीं है, आपकी वेबसाइट इतने अच्छे से लोड नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट बेस में आती है। जो आप यहाँ पर कोर वेब वाइटल बोलते हो, तो कोर वेब वाइटल यहाँ पर भी काफ़ी जरूरी है। एआई मेंशन और रिकमेंड यू, यूजर फ्लो, द एआई सजेशन, तो जो भी यूजर का फ्लो है, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हो, तो उस बेस पे जो भी आपकी वेबसाइट अगर यहाँ पे काफ़ी रीडेबल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, देन दे विल सर्व योर वेबसाइट। मतलब आपको यहाँ पर अच्छे से वो पूरी जो वेबसाइट है आपके बारे में आप टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 में आ सकते हैं। देन आप एआई आपकी जॉब बहुत इजी कर देता है देखा जाए तो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाले वीडियो में मैं थ्योरी कवर करूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक? स्टेप बाय स्टेप जियो स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकल है, थ्योरी इतना नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्ड क्लियर टॉपिकल अथॉरिटी फाउंडेशन आपको बनानी है। स्टॉप राइटिंग रैंडम ब्लॉग्स, आपको कुछ भी ऐसा चूज नहीं करना है। इंस्टेंट पिक वन मेन टॉपिक, जैसे रियल इस्टेट से रिलेटेड, है ना? जैसे होता है ना कई बार, शुड आई गो विद द रेंटल हाउस और शुड आई बाय अ न्यू हाउस, तो उस तरह के ऑप्शन, राइट? इट इज वर्थ टू बाय अ 2 करोड़ फ्लैट, ठीक है? उस तरह से अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। कवर इट डीपली एंड कंप्लीटली, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो डीपली होना चाहिए। आप अच्छे से रिसर्च करें। मैं हर बार कंटेंट मार्केटिंग को बोलता हूँ, भी मैं कोई इंटर्नशिप के लिए रहता हूँ, जब भी मैं कहीं अपना लाइव रहता हूँ या वीडियोस में रहता हूँ, कि कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़रूरत है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट मार्केटिंग में आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा आपको अच्छे से देना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट यहाँ पर रैंक होगी, चाहे वो एसईओ हो या वो जीईओ हो, ठीक है? एग्जाम्पल, इफ यू आर रियल इस्टेट, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, प्रॉपर्टी बाइंग गाइड्स, लीगल प्रोसेस, लोकल एरिया इंसाइट्स, प्राइसिंग ट्रेंड, एफएक्यू, रियल बायर सास, राइट? जिस तरह से आप प्रॉपर्टी बाइंग गाइड्स का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक नॉर्मल, ठीक है? लीगल प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको लाइक कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा,
देन गवर्नमेंट रजिस्ट्री फीस, वाटर, ये सारी चीज़ें, राइट? तो प्राइसिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, एफएक्यू, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो ही आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट लाइक ए ह्यूमन, एक्सप्लेन लाइक ए टीचर। तो आपको क्या करना है, लाइक आंसर वन क्वेश्चन क्लियरली, आपको एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है, उसमें मिक्सअप ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हो, मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड फ्लफ, साउंड्स लाइक एन एक्सपर्ट एक्सप्लेनिंग टू अ क्लाइंट। करेक्ट? तो आपको नॉर्मली राइटिंग नहीं करना, आपको देखना है कि कोई जो हूएवर इज रीडिंग दैट पर्टिकुलर पेज और कंटेंट, वो आपकी चीज़ें समझे। करेक्ट? अगर वो इन्फॉर्मेशन इंटेंट से आया है तो उसको समझ में आना चाहिए, राइट? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन 2026, तो एक तरह का नॉर्मली क्वेश्चन हो गया। बट अगर हम एआई के लिए देखें, यू आर बाइंग अ फ्लैट इन 2026, हियर्स हाउ यू शुड इलेबरेट प्राइस बिल्डर्स एंड आरओआई। ओके, तो इस तरह से आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई ये है, देखो ये भी हेड टैगलाइन है या हेडलाइन है, ये भी एक तरह का हेडलाइन है, टैगलाइन है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आरओआई भी आ गया, प्राइस एलिबिलिटी का भी आ गया, एंड फ्लैट भी आ गया, बाइंग ऑप्शन भी आ गया। करेक्ट? तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए जो आप अच्छे से यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, सॉरी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यूज स्ट्रक्चर डेटा, तो आपको अपना जो भी स्ट्रक्चर स्कीमा है, एफएक्यू, आप आर्टिकल स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा और लोकल बिजनेस स्कीमा आप बना सकते हो, जो भी आपका बिजनेस रहेगा। देन यू कैन गिव द टाइटल्स, लाइक जैसे हु आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट योर कंटेंट आंसर। करेक्ट? तो इस तरह से आप यहाँ पर स्कीमा वगैरह बना के, आप अच्छे से आर्टिकल ऑप्टिमाइज करके, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा बना के आप यहाँ पर इसको और अच्छे से रैंक करा सकते हो इन सारे मॉड्यूल्स के लिए। स्कीमा कैसे बनाते हैं उसकी वीडियोस वगैरह का लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑप्टिमाइज फॉर क्वेश्चन, नोट फॉर कीवर्ड्स, इंस्टेंट, लाइक डोंट बी लाइक 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। आप थोड़ा देखो कि लाइक जैसे कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। इज इट बेटर टू बाय 2 BHK और 3 BHK फ्लैट in Bangalore in 2026, or what is the average EMI for 2 BHK flat in Whitefield or maybe some other area in Bangalore? करेक्ट? सो इस तरह से अगर आप सर्च करते हैं तो आपका जो स्टाइल है क्वेश्चंस का, एआई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और ऐसे ही चीज़ों को वो ज़्यादा सर्च करता है। क्योंकि देखो, जो मैंने बताया ना कि एक आंसर बुक टाइप समझ लो आप, कि आप किसी से बात कर रहे हो, दिस इज अ कन्वर्सेशन। करेक्ट? तो एआई जो मॉड्यूल्स है ना, वो एक तरह की कन्वर्सेशन होती है। ओके, build brand singles outside your website, or like you can trust AI brands. Okay, like public insight on the LinkedIn, answer question on Quora, Reddit, get mentioned in blogs, forums and podcasts, maintain Google business profile. So it is something like कि आप अपना जो अब वेबसाइट्स है ना, उसको आप और जगह पे यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हो, कि आप अपने जो पब्लिश जो लिंक है उसको लिंक्डइन पे आपने पब्लिश किया है, कोरा, रेडिट वगैरह पे आपने पब्लिश किया है, आपने ब्लॉग्स वगैरह, फोरम वगैरह पे इसको काफ़ी अच्छे से किया, पॉडकास्ट वगैरह पे, वेबसाइट्स पे आपने अच्छे से डाला, गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल आपने अच्छे से बना दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके ब्रांड प्रेफरेंस को बढ़ाती है, जिससे आपका डोमेन अथॉरिटी बहुत बढ़ता है। इंटरनल लिंकिंग विद द कॉन्टेक्स्ट, लिंक अ पेज नॉलेज सिस्टम, लाइक आप अपने जो पेज हैं उसको एक तरह से लाइक रैंडम ज्वाइन ना करो, एक आप फ्लो लेके चलो, जैसे बाइंग गाइड, लीगल चेकलिस्ट, एरिया प्राइस कंपेरिजन। तो ऐसा ना हो कि बीच में कुछ भी ऑप्शन आ रहे हैं। करेक्ट? तो एक तरह का अच्छे से साइट मैप बेस्ड होना चाहिए। दिस हेल्प एआई टू अंडरस्टैंड दिस वेबसाइट नोज द फुल जर्नी। करेक्ट? तो उसको पता चलता है कि हाँ, अभी ये स्टेप्स हैं। अपडेट द कंटेंट रेगुलरली, एआई रिफ्रेश प्रेफर्स रिफ्रेश कंटेंट, अपडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2025 के बारे में अगर आप चाहे लिख बता रहे हो तो अभी कौन पूछेगा 2026, राइट? और मे बी आप फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं कि इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग लास्टिक, लाइक 2029 तक क्या मैं कोई घर खरीदूँ बैंगलोर में कोई, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वाटर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट इश्यूज, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। देन AI prefers like add 2026 data, add new FAQs, update pricing range, add expert comments। आप यहाँ पर कमेंट्स वगैरह भी एक्सपर्ट के यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इवन सच जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके साथ आप उसको कोलैब कर सकते हो, तो और ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। रियल इस्टेट जियो एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे हमारी पहली क्वेरी हुई, इज इट गुड टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन हैदराबाद 2026? तो AI विल लुक लोकल एक्सपर्टीज, अपडेट मार्केट डेटा, क्लियर एक्सप्लेनेशन, ट्रस्ट सोर्सेज। तो जो लोकल के जो डिटेल्स हैं वो देखेगा कि हैदराबाद में क्या चल रहा है, डाटा, मार्केट का डेटा क्या है, कितना लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में जो रियल इस्टेट में उसमें बूम आया है, तो उसके लिए आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन बताएगा।
और ट्रस्ट सोर्सेज देगा कि हाँ ये वेबसाइट से इन्होंने ये पर्टिकुलर डेटा आपका दिया है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो सारी चीज़ें अपने कंटेंट में ऐड करते हो तो आपका भी जब ये फुल इंटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका वेबसाइट भी यहाँ पर अच्छे से एआई के लिए रैंक हो सकता है। ओके, देन your geo optimized page should include like market trend summary, price appreciation data, best localities, pros and cons, buyer tips, FAQ, वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। देन टूल्स दैट हेल्प विद द लाइक जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यूज़ होना चाहिए जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मोस्टली चैट जीपीटी, क्लॉडे, जेमिनाई, अंडरस्टैंड हाउ एआई फ्रेम्स वर्क आंसर्स, mostly perplexity आपको see how AI cities sources, also ask real user questions, answer the public, तो आप answer the public वगैरह यूज करके उनको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के लिए। ओके, ये अदरवाइज आप सिर्फ इन लोगों से ही पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे ट्रेंडिंग में, करेक्ट, तो वो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। देन टेक्निकल एसईओ में आपको स्कीमा, मार्कअप, वैलिडेटर, गूगल सर्च कंसोल, स्क्रीन फ्रॉग वगैरह आपको ये सब यूज़ करने पड़ेंगे। स्कीमा मार्कअप अपने जो मैंने आपको समझाया आर्टिकल बनाने के लिए, एफएक्यू ऑप्टिमाइज करने के लिए, किसी भी तरह का न्यूज़ आर्टिकल वगैरह के अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पर उसको ऐड करने के लिए स्कीमा। तो रिच स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प करता है। गूगल सर्च कंसोल ऑलरेडी आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, साइट मैप चेक करने के लिए, आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्टिंग जो वर्क है, आपको कितने इंप्रेशन मिले, कितने क्लिक्स मिले, कहाँ आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्क्रीमिंग फ्रॉग और ये सारे तो आपको नॉर्मली एस सी एम रश, एच आर एफ एस टूल की तरह ही आपको सारी सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ से आप क्वेश्चन वगैरह चूज कर सकते हो। ब्रांड एंड अथॉरिटी आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, जैसे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो गूगल माई बिजनेस पे, लिंक्डइन पे, कोरा पे, मीडियम पे, रेडिट पे और जितनी भी अदर अदर वेबसाइट्स हैं, तो आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। करेक्ट। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जीओ, गूगल ए आई ओवरव्यू, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको आंसर्स मिलते हैं। देन चैट जीपीटी, प्रोप्लेक्सिटी, वॉइस असिस्टेंट, सीरी हो गया या गूगल हो गया। ओके, डायरेक्ट ब्रांड सर्चेज, और जहाँ पर भी आप डायरेक्टली ब्रांड का नाम लेके अगर गूगल में सर्च कर रहे हो या एआई में लेके सर्च कर रहे हो। ओके, सो ये सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है ये, लाइक हाउ, लाइक ओल्ड थिंकिंग क्या होती थी, हाउ डू आई रैंक फॉर दिस कीवर्ड, कि मैं इस कीवर्ड को कैसे रैंक करूँ। अभी न्यू थिंकिंग है, हाउ डू आई बिकम द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि लाइक पहले हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, बट अभी ये है कि मैं ये भी करूंगा ऑप्टिमाइज, और अब मैं ये भी दिखूंगा कि इज डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर फॉर 2026 और नॉट, और 2027 और नॉट। सो बिकॉज आप यहाँ पे, या आपका यूजर उसको जेमिनाई या इन सारे सर्चेस पे यहाँ पे सर्च कर सकता है, एक तरह की यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है। करेक्ट, तो वहां से अगर आपको लीड आ जाती है तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है। देन नाउ जियो थिंक लाइक इफ यू डू दैट, रैंकिंग कम्स, एआई मेंशन कम्स, ट्रस्ट बिल्ड, लीड्स फ्लो, तो आपको यहाँ पर रैंकिंग भी मिलेगा, एआई पे भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर आंसर ओवरव्यू पे भी मिल जाएगा, गूगल पे, जिमिनाई वगैरह पे तो आपको मिलेगा ही। देन ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा, लीड्स भी आपको यहाँ पर आएगी इफ़ यू वांट। ओके, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गैस मैं यहाँ पर जो है चेक लिस्ट भी अब जो है इसकी मैं पूरी कवर कर रहा हूँ। तो देखो फेज के हिसाब से मैंने चेक लिस्ट लिखी है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेक लिस्ट 2026। तो देखो, फाउंडेशन बनाना है पहले आपको। फाउंडेशन में क्या है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और आप एक जो आपका जो नीस है वो एक नीस आप यहाँ पे चूज कर लो। अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से ही लिख लो, क्या वो आप कोर्सेज, एसईओ, पीपीसी, जॉब्स, रिज्यूमे, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन डिजिटल सर्विसेज के बारे में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में आप लिख सकते हो, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आप नहीं लिख सकते। तो इस तरह से आपको कुछ करना पड़ेगा। आप क्रिकेट वगैरह तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अवॉइड मिक्स्ड और रैंडम कंटेंट, एग्जांपल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉट एवरीथिंग। करेक्ट, एआई कांट डिफाइन व्हाट यू आर एक्सपेक्ट, यू वोंट बी रिकमेंडेड। ओके, क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और क्या क्या चीजें हैं, लैंड वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपको और ध्यान लगाना पड़ेगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। क्रिएट कोर पेजेस, लाइक आप अपने जो पेजेस है, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विस पेजेस हो गए, वो आप सारे यहाँ पे बना के रखो, जो आप नॉर्मली एक वेबसाइट पे बना के भी रखते हैं, ताकि आपको वो
अच्छे से जो है उसको क्रोल जब हो तो एआई भी उसको ध्यान रखे, ठीक है, क्योंकि डेटा तो आपका गूगल के क्रोलर से ही जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, करेक्ट। देन सेटअप इनिशियल टेक्निकल बेसिक्स, जैसे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग कोर वेब वाइटल, HTTPS, क्लीन URL स्ट्रक्चर वगैरह आपके होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एआई जो ट्रस्ट करता है वो यही है कि आपकी वेबसाइट जो है कोई हैक नहीं कर सकता, ट्रस्ट बिल्ड है। HTTPS है, HTTPS आपको SEO के लिए भी चाहिए था और यहाँ पे एआई मॉड्यूल्स के लिए भी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। फास्ट लोडिंग क्यों? क्योंकि वो एक तरह का, आप समझ सकते हैं कि मापदंड है, एक कैलकुलेशन है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी यहाँ पर ऑप्शन हो रही है। तो क्योंकि आपका जो एक तरह का जो एग्जिट है ना, जो ड्रॉप पेजेस बोलते हैं, ड्रॉप सेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम है, करेक्ट। अगर आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही तो फिर फायदा ही क्या होगा। कंटेंट ऑप्टिमाइज आपको एआई के लिए करना है, जैसे आप इसको मोस्टली फेज 2 में कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करना है एआई के लिए। जैसे आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, हु आर यू, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन। जैसे इज 2026 अ गुड ईयर टू बाय अ प्रॉपर्टी, व्हाई शुड आई बाय अ प्रॉपर्टी, व्हेन शुड आई बाय अ प्रॉपर्टी इन 2026, हाउ कैन आई बाय अ प्रॉपर्टी, करेक्ट। हु इज द प्रॉपर्टी ओनर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है ना, हु इज द बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर, करेक्ट। इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड आपको लाइक मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है, अवॉइड करना होगा आपको। ह्यूमन रिटर्न ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो है, मोस्ट फोकस आपको करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, रियल एक्सप्लेनेशन, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, नो कीवर्ड स्टफिंग। आपको सिंपल लैंग्वेज रखना है, रियल एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रखने हैं, और कीवर्ड स्टफिंग आपको इतना नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हर पैराग्राफ में आपको नहीं डालने हैं। ऐड FAQ, आप FAQ ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 5 6 रियल क्वेश्चन हो गए, जैसे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्क्वायर फीट, इज रेरा अप्रूव्ड, करेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फ्लैट, करेक्ट। इस तरह से इज कावेरी वाटर इज कमिंग और नॉट। तो आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इज इज द बेस्ट कोम, जो भी अगर आप बैंगलोर में देख रहे हो या हैदराबाद में जो भी रहता है, जैसे UPPCL वगैरह, यूपी वगैरह में, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। देन इम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चर स्कीमा जो मैं आपको बताया, ऐड करो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, FAQ बेस्ड, ये सारे आपको यहाँ पे चेकलिस्ट चेक करने पड़ेंगे। देन अथॉरिटी एंड ट्रस्ट आपको रखना है, जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, आपको ऑथर का बायो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप चाहे तो अपने कंपनी के नाम से बना सकते हैं या फिर जो आपका राइटर है उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस डिटेल देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन अगर आप दे देंगे तो उससे और भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, करेक्ट। जैसे एक एम्प्लॉय की ID रहती है, राइट। जब भी आप बड़े ऑफिस में जाते हैं, नॉर्मल ऑफिस में भी जाते हैं, आप अटेंडेंस लगाने के लिए एक ID कार्ड रहता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे सारे एक तरह का ID कार्ड समझ लो आप, कि जहाँ पे आप जो ऑथर है वो वेरीफाई ऑथर है, उसको आप रियल में ट्रस्ट कर सकते हैं, वो गलत डिटेल नहीं देता, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देन बिल्ड ब्रांड प्रेजेंस आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट, जैसे आप लिंक्डइन वगैरह, कोरा वगैरह, रेडिट वगैरह पे अपनी वेबसाइट को लिंक करो, वहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे न्यूज़ लेटर वगैरह, जैसे लिंक्डइन पे न्यूज़ लेटर रहता है, कोरा पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं, रेडिट में आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, मीडियम पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बना के आप फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह आप यहाँ पे अच्छे कस्टमर से ला सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। गेट ब्रांड मेंशंस, जैसे सिर्फ बैकलिंक नहीं, क्योंकि बैकलिंक्स इज रियली गुड, बट आपको नॉर्मली बैकलिंक्स नहीं लेना, ठीक है। इंडस्ट्री बेस होने चाहिए, अच्छे से गेस्ट पोस्टिंग कराओ, इंटरव्यूज ले लो, पॉडकास्ट करो, लोकल लिस्टिंग वगैरह करो, फॉर्म वगैरह आप यहाँ पे यूज करो, ठीक है। AI ट्रैक्स ब्रांड मेंशन, आपको लिंक से कुछ नहीं आता होता, अभी गूगल भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्पैमी लिंक्स वाली वेबसाइट को और डाउन कर देता है, कभी कभी पेनलाइज भी करता है, करेक्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस, जैसे क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंक, जैसे आप एक दूसरे को लाइक इंटरनल लिंक के थ्रू, जो साइट मैप है उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो, जो स्ट्रक्चर है वेब का, तो वो आप यहाँ पे बनाओ। इम्प्रूव ऑन पेज क्लैरिटी, तो एक शॉर्ट पैराग्राफ, हेडलाइंस क्या हो सकती है, बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड करो, एक कंक्लूजन यहाँ पर आप जरूर ऐड करो। तो जो प्रेफर रहे वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हो, कि जिसमें आपको बॉडी आपके, फिर उसमें जो टाइटल है H1 H2, उसके बेस पे आपने उसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, बुलेट पॉइंट से आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, जो भी मेन पॉइंट्स रहेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी मिलती है। फिर जब आप स्कीमा बनाएंगे तो उन्हीं के एक छोटा सा करेक्टर्स ने 300 150 300 करेक्टर्स में लेके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन
चेक द नेक्स्ट फेज विल बी जियो मॉनिटरिंग इंप्रूवमेंट। तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी वगैरह पे आप जेमिनाई वगैरह आप यूज़ करके जो भी आपके कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे रहेगा कि कंपटीशन मेंशन हो रहा है या आपकी और आपकी ब्रांड कहाँ में से, करेक्ट। तो उसी बेस से ज़्यादा आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च सर्च कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपडेट कंटेंट एवरी 3 to 6 मंथ। अपडेट जैसे आप यहाँ पे हर ईयरली FAQ अपडेट कर सकते हो, आप किसी तरह का यहाँ पे स्टैट्स कोई डेटा आया है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने बताया ना आपको कितना 527 या 5 कितना परसेंटेज यहाँ पे सर्चेज बढ़ गया है AI मॉड्यूल्स पे, राइट। तो उस तरह से कि कितनी प्रॉपर्टीज लोग खरीद रहे हैं, कितना अच्छा यहाँ पे रह रहा है, जो भी सिटी हो, पॉल्यूशन वगैरह भी काफ़ी रहता है, वाटर का इशूज़, इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़, तो वो सारे ऑप्शन आप एज ए FAQ बना के एज अ एक कंसर्न बना के आप उसको अच्छे से अगर आप कंटेंट में डालेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर जरूर रैंक हो जाएगी। देन ट्रैक इंडिकेशन, जैसे डोंट और ट्रैक ओनली लाइक कि आपका जो है वो ब्रांड ही सर्च हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लीड्स क्वालिटी और AI रेफरल ट्रैफिक है कि नहीं है। तो आप डोंट ओनली ट्रैक रैंकिंग्स, आप सिर्फ रैंकिंग मत ट्रैक करो। मैं बोलूँगा कि आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किस किस पर्टिकुलर जोनरा में कि प्राइस जोनरा में हमारा अभी यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन हो रहा है। हमारा लोकल बेस पे, जितने भी लोकल बेस पे हमारे बैंगलोर के लिए अगर सर्च हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उधर उसमें अगर हम डाल रहे हैं तो मेरा AI पे आ रहा है, देन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। देन एडवांस जियो ऑप्शनल बट पावरफुल, क्रिएट कंपैरिजन ओपिनियन कंटेंट, जैसे रेंट वर्सेस बाय इन 2026, 2 BHK वर्सेस 3 BHK, व्हाट्स द स्मार्टर चॉइस। तो इस तरह के आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ऐड कन्वर्सेशनल आंसर्स, जैसे इफ यू आर कंफ्यूज हियर इज द सिंपल आंसर, शॉर्ट आंसर यस बट ओनली इफ दिस इज मैच AI रिस्पॉन्स स्टाइल। सो जैसे लाइक आप रिज्यूमे के लिए सोच रहे हो, करेक्ट। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आर यू कंफ्यूजिंग विच टाइप ऑफ लेआउट इज गुड फॉर द रिज्यूमे राइटिंग, शुड आई गो विद द 3 pages रिज्यूमे, 2 pages रिज्यूमे और 1 pages रिज्यूमे, लेट्स गो, लेट्स डीप डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर फुल क्वेश्चंस और विच द रिज्यूमे विच कैन बी ATS फ्रेंडली। तो इस तरह से आप इसको अगर आंसर दोगे हाउ हु हैव करके, तो आपका ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज यहाँ पर होगा। लास्ट, बिकम द सोर्स नोट द एग्रीग्रेटर, जैसे ओरिजिनल इंसाइट्स, लोकल डेटा, रियल एक्सपीरियंस, AI प्रेफरेंस, ओरिजिनल वॉइसेस। तो रेफरेंस है आपके पास, एक्सपीरियंस आपने अपना रियल डेटा का दिया है, आपने कोई वीडियो यूज़ किया, आपने कोई यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देन जितने भी आप यहाँ पे अच्छे से कंटेंट लिख सकते हो उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो देखो AI में अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को किसी भी मॉड्यूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडे, किसी पे भी आप अगर उसको करना चाहते हैं तो आपको यही करना है कि जितना आप सर्च इंटेंट और कंटेंट पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, हम ऐसी ही वीडियो यहाँ पर लेके आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।